ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 22 मार्च 2023। आज आप सभी लोगों को बाप दादा की तरफ से युग के आदि का शुभकामनाएं हैं। आप सभी लोगों को ये आज का ये त्योहार का मुबारक है। त्योहार के दिन में परिवार वालों को घर में बुलाकर लौकिक ड्यूटी में छुट्टी डालकर सभी लोग स्वीट बनाकर भोजन खाते हैं। लेकिन आज की दुनिया में घर में रहने वालों को शुगर का बीमारी ज्यादा हो गया है, इसलिए वो भी नहीं खा सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे युग का आदि, इस आदि से दिन से, आज के दिन से ऐसे भोजन सदा आप खाते रहना, सारे विश्व में सभी को खिलाते रहना। तो आज आगे का आपकी जिंदगी के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं या एक साल के लिए नहीं, जब तक आत्मा इस शरीर में है, जब तक संगम युग है, जब तक आप ईश्वरीय सेवा में निमित्त हैं, तब तक हे वरदान आपके साथ में रहेगा। वरदान क्या है? संपर्क में आने वाली आत्माओं को सदा सुख की अनुभूति कराने वाले मास्टर सुखदाता भव। संपर्क में आने वाली आत्माओं को सदा सुख की अनुभूति कराने वाले मास्टर सुखदाता भव। युगादि के दिन में दाता बनना है, लेवता नहीं, या किसी से मांगना है, इंक्लूडिंग भगवान से। भगवान के पास जो भी जायदाद है, गुण है, शक्ति है, देने के लिए आपको साधन बनना है, माना बाबा का बच्चा, मास्टर सुखदाता। किसको देना है? अभी तक हम क्या करते थे? घर में भोजन बनाया, अपने परिवार वालों को बुलाया और साथ में मिले और भोजन खाया। थोड़ा ज्यादा बनाया है तो आजू बाजू घर वालों को, जो रिलेटिव्स हैं, पहचान वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उनको हम भोजन देते थे। लेकिन आज बाबा ने कहा उन लोगों को तो देना ही है, आप देंगे भी, उनके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखेंगे, साथ में संपर्क में आने वाले, या वर्डिंग देख लीजिए, बाबा ने संबंध संपर्क नहीं कहा, संपर्क कहा। संपर्क माना क्या है? अभी देखिए, आप ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं, आपके संबंधी, आपके साथ में रहने वाला कोई एक व्यक्ति रह सकता है, लेकिन बाकी जितना भी लोग हैं वो संपर्क में आए, कनेक्शन में आए। वो आपके कनेक्शन में आए हैं, इसका मतलब ना ऑफिशियल संबंध है, ना ब्लड रिलेशन है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके सामने है, आपके आजू बाजू में है, उस बिल्डिंग में है, वो डब्बे में है, जहां भी है, आपने उनको देखा है या उन्होंने आपको देखा है, आप वहां पास हो गए, कुछ भी हो, आपके कनेक्शन में आ गए, या फिजिकली, या थ्रू फोन, या बाय मोबाइल, या बाय मन, किसी भी रूप में कोई भी आत्मा के, कोई भी जड़ चीज के कनेक्शन में आप आए हैं, इसका मतलब उस आत्मा के साथ आपका हिसाब किताब है। तो आज से, अभी से ये आप डिसाइड कीजिएगा, ये भगवान ने हमको ये जिम्मेदारी दी है। क्या दिया है? वो सारी आत्माओं को सच्चे सुख का अनुभूति होना चाहिए, चाहे दुनिया के कोई भी कोने में वो लोग हो, उनको अनुभूति होना चाहिए। जब 2 साल पहले कोरोना स्टार्ट हो गया तो जूम का ये सेवा स्टार्ट हो गई, तो 1 साल तक बाहर सेवा के लिए जाने को नहीं हुआ। तो आंध्रा के एक
परिवार वालों ने हमको टोली भेजा था। टोली भेजेंगे, ठीक है भेज दीजिए। इतना टोली भेजा था, समझ लीजिए एक 5-10 केजी होगा। लेकर आके क्या करेंगे? हमको क्या मालूम था इतना क्वांटिटी में आएगा। वो टोली से रेट से भी ज्यादा वो जो कोरियर चार्ज है ना वो ज्यादा था। तो क्या किया, जो ज्यादा आ गए ना, जो भी घर में आए संपर्क में आए सभी लोगों को बांट दिया ना, ये तो खराब हो जाता है ना। इसलिए तीखा भी था मीठा भी था। तो ऐसे ही बाबा कहते बच्चे और किसी को देना है तो आपके पास रहना चाहिए। याद रखिएगा संपर्क। अभी तक हम क्या करते हैं, मुझे चाहिए, आत्मा को चाहिए, मनोबुद्धि संस्कार को चाहिए, शरीर के लिए चाहिए, अपने परिवार वालों के लिए चाहिए, अपने धर्म वालों को चाहिए। अभी तक भगवान के पास रिक्वेस्ट हमारा यही जाता था, इन लोगों को ही हम अपना समझ कर बैठे थे, उनके लिए रिक्विजिशन लेटर लेकर जाते थे। तो आज बाबा ने कहा संपर्क में आने वाले आत्माओं को, भले मनुष्य आत्माएं हो और कोई भी आत्मा हो, उनको सुख का अनुभूति सदा होना चाहिए। ऐसे नहीं कभी कभी गुस्से का अनुभव हो, कभी कभी झलसी का अनुभव हो, नहीं, सदा सुख उनको अनुभूति होना है। तो आपको अनुभव तो होना चाहिए ना। आप कोई चीज परोसने के लिए जा रहे हैं, अभी देखिए दूध, पीने का दूध आप लेकर किसी को दे रहे हैं, दूध गर्म है, जिस बर्तन को आपने हाथ में पकड़ा है आपको तो गर्म का अनुभव तो होगा ना। ऐसे ही आपके जो हर कर्मेंद्रिय है इंक्लूडिंग मालिक आत्मा, क्योंकि आपके पीछे परमात्मा है, वो सारे रचयिता और रचना, मालिक और कर्मेंद्र सभी के थ्रू वो सुख फ्लो होना चाहिए। और ऐसे एहसास हो सभी लोगों को अनुभव। जैसे कि आज व्हाइट कपड़े पहनते हैं, बैड्ज पहनते हैं, ओम शांति करके पढ़ते हैं। एक बार मैं बेंगलुरु में था, कुछ सेवा के लिए बाहर जा रहा था, तो बीच में इलेक्ट्रिकल बिल पेमेंट करना था, तो मैंने पेमेंट किया। उसके बाद उन्होंने ओम शांति कहा, ये क्यों मुझे ओम शांति कह रहा है? तो मैंने देखा मेरे पास बैड्ज था, उसके ऊपर ओम शांति लिखा है ना। तो वो देखते ही वो वर्डिंग उनके मन में आ जाएगा। तो ऐसे बाबा कहते हैं निराकार रूप में इस सेकंड के बाद आत्मा शरीर त्याग करने तक नया युग के विधि विधान के अनुसार हर आत्मा को सुख का अनुभूति होना चाहिए निरंतर सदा। ऐसे निमित्त आत्मा भव, मास्टर सुखदाता भव, माना वो सुख भगवान का है। याद रखिएगा आपके घर में भी पहचान वाले आते हैं, उनको भोजन खिलाना वो सुख अलग है, कपड़े देना वो सुख अलग है, प्यार से बातें करना वो सुख अलग है। राइट, किसी के साथ आप संकल्प करते हो या बातें करते हो या फोन द्वारा बातें करते हो या व्हाट्सएप द्वारा आप मैसेज भेजते हो, उस समय में भी वो सुख का फ्लोइंग होना चाहिए। आज मेरी जिंदगी का एक अनुभव आपको कहते हैं। एक आत्मा को मैंने फोन किया, आज हमारे ईश्वरीय परिवार के आत्मा के लिए फोन किया। उसके पहले उतना रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, उसके पहले थोड़ा टाइम उस आत्मा के लिए अच्छा सोचा, संकल्प किया, सुख भेजा। उसके बाद फोन किया तो उनका टोन ही अलग, रिश्ता ही अलग, व्यवहार अलग, संबंध अलग। जो मैंने सोचा था उसका टोटली ऑपोजिट। क्यों? संकल्प किया मैंने, फोन भी नहीं किया, व्हाट्सएप पे नहीं भेजा, कुछ भी नहीं, संकल्प करने से उनके भाव में कितना परिवर्तन आ गया। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे आप सुखदाता बनेंगे तो उन लोगों तक एडवांस में सुख जाकर पहुंच जाएगा, तो उनके संपर्क में आएंगे तो उनके द्वारा आपको सुख ही मिलेगा। जितना देते हो उतना आता है। आप कहते हैं ना मेरे सास ठीक नहीं है, ससुर ठीक नहीं है, पति ठीक नहीं है, माँ बाप ठीक नहीं है, ऑफिसर ठीक नहीं है, बिजनेस में हमारे जो कस्टमर ठीक नहीं है, मजदूर ठीक नहीं है। क्यों?
उनके प्रति हम पहले से ही नेगेटिव सोचते हैं, ऐसा नहीं है वैसा है करके, तो वही जाकर संकर पहुंच जाएगा, वही रिटर्न में आ जाएगा। इसलिए बच्चे डिवीजन मत करना, ये अपने हैं, ये अलग वाले हैं, ये लौकिक वाले हैं, ये बी के हैं, ये हमारे सेंटर के हैं, हमारे जोन के हैं, ये हमारे स्टेट के हैं। नहीं, हर आत्मा को आपके द्वारा सुख निरंतर फ्लो होना चाहिए। दाता भव, तो दाता भव क्यों कहा बाबा ने? बच्चे सिर्फ देते चलो, लेने का इच्छा भी मत रखना, देते चलो, क्योंकि चीज आपका तो नहीं है ना, किसका है? भगवान का है। तो ऐसे भगवान आपको इस साल में फुल यूज करना चाहता है। आप सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो, इसलिए सुख का खाता जमा करते रहो। बाबा सुख लेता नहीं, सुख देता है। अभी बताइए, ट्यूबलाइट रोशनी लेता है क्या? रोशनी देता है। आग गर्मीपन देता है ना? फ्रूट खुशबू देता है, लेकिन आप क्यों चाहिए 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 लेते हो? ऐसे तो वो चीज आपका है ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो, तो सुख का खाता जमा करते रहो। बाबा ने क्यों जमा करने के लिए कहा? अमृत वेला जमा करो। देखो, आपके घर में मसाला डोसा बनाने का समय अलग है, परोसने का समय अलग है ना, खीर बनाने का समय अलग है, सप्लाई करने का समय अलग है ना। इसलिए राज्यों के टाइम पर क्या करो? जमा करो। जब कर्म क्षेत्र में आते हो तब क्या करो? दाता बनो। जैसे माताओं को बहुत कुछ अनुभव है, पिकनिक में जाते हैं तो बहुत वैरायटी भोजन और टोली बना लेते हैं, और वहां जहां भी जाते हैं अपने परिवार वालों को खिलाते हैं, और आजू बाजू में कोई लोग हैं इनके पास ज्यादा बचा है, उनको भी क्या करते हैं? दे देते हैं। जिससे आप लोगों को मालूम है, जब हम माउंट आबू जाते हैं बाई ट्रेन, सभी लोग यात्रा भोजन पैक करके जाते हैं। जब उनके पास एक्स्ट्रा रहा, वो लोग क्या करते हैं? ईश्वरी परिवार वालों को पूछते आपको चाहिए क्या, ले लीजिए। उनका भी फिलअप हो गया, तो आजू बाजू में जो रहने वाले, जो लौकिक वाले रहते हैं उनको भी कहते हैं आप ही थोड़ा ले लीजिए ना, उनको भी फिलअप हो गया। उसके बाद वहां झाड़ू लगाने वाले आते हैं, उनको भी दे देते हैं, कभी कभी टोली स्वीट सभी। टीसी आता है, उनको दे देता है, और एसी मेंटेन करने वाले जो वहां का वर्कर रहते हैं उनको दे देते हैं। कब दे सकते हैं? जब आपके पास एक्स्ट्रा रहेगा तो। इसलिए बाबा कहते हैं इसके लिए कुछ बनाने का जरूरत नहीं है, रेडीमेड रहता है, सीधा देने के लिए निमित्त बनना, ऐसी स्मृति रखना। सिर्फ यह चेक नहीं करो कि आज सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया। हम क्या करते हैं? किसी को दुख तो नहीं दिया, लेकिन ये चेक करो सुख कितना दिया। ये भी क्या करना आपको? सूक्ष्म रूप में चेक करना है। हमें उनको दुख नहीं देखना है, उनके शरीर को नहीं देखना है, सिर्फ आत्मा को देखना है। आत्मा बिंदु है, ये सोचने के बदले सदा सुख आपके द्वारा फ्लो होना चाहिए। मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो गुस्सा ही आ जाएगा। लेकिन चेक करो कि सुख कितनों को दिया। हम क्या कहते हैं? हम तो सुख देने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके तरफ से दुख आ जाता है। क्यों आता है? तो बाबा ने सुंदर बात कही, कर्मों का सीक्रेट बताया। बच्चे, उनके सामने जाने के बाद सुख मत देना, एडवांस में बेच देना, पहले ही बेच देना। अभी समझ लीजिए कोई चीज आपने कोरियर में उनको भेजा है, जो उनका जरूरत है, उसको उन्होंने यूज किया, टाइमली उनको हेल्प हो गया, उसके बाद आप उनके सामने जाते हैं तो वो आपको कितना दुआ देते हैं, बताइए। ऐसे ही बाबा ने सुबह उठते ही अमृत वेले क्यों कहा? हर कर्म करने के पहले योग करो, बाबा क्यों कहता है? क्योंकि आगे जाने के समय के पहले आप रेडी होते हो। चाहिए तो देख लीजिए, शरीर के नाते में भी जब ऑफिस में जाते हो, बाहर जाते हो, पेट भर के भोजन खा के जाते हो ना, बीच में टाइम के लिए पानी लेकर जाते हो ना, दोपहर का भोजन लेकर जाते हो ना, कितना अटेंशन रखता है। फ्रूट्स भी लेकर जाते हैं, बीच में और कुछ आइटम लेकर जाते हैं, तो कितना अटेंशन रखते हैं, क्योंकि उस समय कर्म के समय पर चाहिए।
कोई रिश्तेदार आते हैं तो कितना रेडी करके रख लेते हैं, उनको ये देना चाहिए वो देना चाहिए। तो ऐसे ही सूक्ष्म रूप में भी आपका मन बुद्धि डिस्टर्ब ना हो, उसको सदा शक्ति मिलता रहे, सुस्ती का एहसास न हो, तो सुबह ही आपको भोजन बनाना पड़ेगा, स्टॉक करके रखना पड़ेगा, नहीं तो इन एडवांस उनको पेमेंट करना पड़ेगा। तो चेक कीजिएगा एक दिन आपने सुख किसको दिया, कितना दिया, कितना परसेंटेज में दिया, कैसे पता चलेगा? बाबा के आगे जाकर चेक कीजिएगा, बाबा ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं करके कंप्लेंट करते हो, या बाबा सारे विश्व को दे दो करके संकल्प करते हो, चेक कीजिएगा। जितना देते जाते हो ना, आपको भी वैसा ही मिलता जाएगा। किसी को निंदा मत करिएगा, किसी के ऊपर झलसी न आए, किसी को पांव खींचने का इच्छा संकल्प भावना न हो, सदा ईश्वर सुख देने का ही भावना हो। आगे वाले आपके प्रति कुछ भी सोचा, आप चिंता मत कीजिएगा, एक ना एक दिन वो जरूर परिवर्तन होगा। और याद रखिएगा, जो आपको ज्यादा गाली देता है वही एक दिन दिल से आपको रिस्पेक्ट भी देता है। जो भी संपर्क में आए, आप मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करें। हर कदम माना भले संकल्प द्वारा, वृत्ति द्वारा, शुभ भावना द्वारा, वाचा द्वारा, मोबाइल द्वारा, या कुछ टोली देते उस द्वारा, पानी देते हो, गिफ्ट देते हो, जो भी देते हो, वो सारे चीज के साथ साथ ये ईश्वरीय सुख ऐड होना चाहिए। देखते हैं कभी कभी बहुत सारे सेवा केंद्र पर जाते हैं, बाबा का परिवार के घर में भी जाते हैं, कहाँ इतना प्यार से हमको भोजन खिलाते हैं, उनका प्यार से हमका पेट भर जाता है। कभी कभी है ना, थोड़ा सेवा केंद्र पर जाते हैं, फॉर्मेलिटीज तो बहुत अच्छा रहता है, माना बहुत सिस्टमेटिक लगाया हुआ, सिस्टमेटिक रहता है, माना डिसिप्लिन्ड, वो डिसिप्लिन है, लॉ है, लेकिन प्यार नहीं है। जहां प्यार है ना, वहां लोग भाग भाग कर आते हैं। बेंगलुरु में एक जगह पर बट्टी होता है, वहां ठीक से बस फैसिलिटी भी नहीं है, लेकिन आत्माएं ज्यादा आते हैं वहां। क्यों जानते हो? वहां का जो टीचर बहन इतना प्यार करती है, इतना भोजन खिलाती है, माना जो भी आत्माएं आते हैं उनका, माना वो उनका परिवर्तन होना चाहिए, वो भाव है उनमें, वो भाव के कारण लोग वहां आ जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं हर कर्म में आपका जो मन का भाव है, भले स्थूल कर्म हो सूक्ष्म कर्म हो, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हर कदम में सुख की अनुभूति करें, इसको कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता। सूक्ष्म रूप में आप चाहिए तो देख लीजिएगा, कल भी बाबा आए थे, जिसने ऑब्जर्वेशन किया है, बाप दादा के एंट्री होते ही वो मुख में कितना दिव्यता आता है। क्या बाप दादा आपको टोली लेकर आते हैं क्या? गिफ्ट लेकर आते हैं क्या? गोल्ड देते हैं क्या? उनका फेस देखने से वो दिव्यता कितना आती है, अलौकिकता, माना आत्मा से निकला हुआ है वो, शरीर को कुछ डेकोरेशन करने का जरूरत नहीं रहता है, इतना प्यार का एहसास होता है। तो ऐसे ही बच्चे कुछ भी कर्म करो, लेकिन ये प्यार ऐड करो। देख लीजिए, एक माँ अपने बच्चों को जो भोजन खिलाती है, उसमें कितना प्यार समाया हो रहता है, अपनापन का एहसास होता है। ऐसे अनुभूति कराओ, लेकिन दिखावा का नहीं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, आगे वाले आत्माओं से हमको कुछ काम होना चाहिए, तो प्यार उभर कर आ जाता है। काम होना है तो काम हो गया, तो आगे आए तो भी उस तरफ आंख उठा कर भी नहीं देखते हैं, दूर से पता चलता है ये लोग आ रहे, तो और कहाँ भी देखकर चले जाते हैं, क्यों? काम नहीं है ना। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, सदा सुखदाता बनो। हर समय स्मृति रहे कि इस एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। बाबा ने एक सीक्रेट कही, बच्चे देखो, याद रखिएगा, पहली लाइन में बाबा ने क्या कहा था? संपर्क। बहुत सारे लोग कहते हैं बाबा ऐसे करने से हमको क्या मिलता है, हमको क्या बेनिफिट है? बच्चे देखो, आगे का 21 जन्म के लिए आपका जो प्रजा बनना चाहिए, आपका जो सर्वेंट बनना चाहिए, जिनका भी सहयोग मिलना चाहिए, संगम युग में इन एडवांस पेमेंट आपको करना पड़ेगा।
इतना लोगों का पेमेंट करेंगे, उतना लोग वहां आपको सेवा करने के लिए खड़े हो जाएंगे। पेमेंट यहां ही करना है तो जमा यहां ही करना पड़ेगा। एक तो 21 जन्मों के लिए जमा करना है, नहीं तो 63 जन्मों का जो विक्रम है, जो अकाउंट है, वो सेटलमेंट करने के लिए भी आपको सुख देना पड़ेगा। इसीलिए प्रैक्टिकली चेक कीजिएगा। और एक बात कहूं, हम क्या गलती करते हैं, राजयोग में बैठे हैं, हाँ मेरे से बाबा से सुख का शक्ति आ रहा है, सारे विश्व तक जा रहा है। कितना टाइम? 6:30 से 7:30 बजे तक जहां बैठे हैं, अच्छा है, नो प्रॉब्लम। 7:30 बजे हो गया, कर्म क्षेत्र में हो आ गए, तुरंत गुस्सा आ जाएगा, झलसी आ जाएगा, इनके बात करना, उनके बात करना। व्हाट इज द रिजल्ट्स? तो आधा घंटा तो शो हो गया ना, प्रैक्टिकलिटी। तो बाबा यहाँ प्रैक्टिकल चाहते हैं। क्या चाहते हैं? आधा घंटा तो ठीक है, उसके साथ कर्म में भी आते हैं, तो वही स्थिति, वही स्वरूप आपका निरंतर आना चाहिए। तो हर एक आत्मा आपके सुख के बिना नहीं जाना चाहिए। तो इतना आपके पास स्टॉक हो, अंदर आने का जो पाइप है ना, कनेक्शन है ना, डिस्कनेक्ट कभी भी नहीं होना चाहिए, और वो वॉल्यूम भी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है? तो वो आप क्या कीजिएगा, चेक कीजिएगा। आप पाइप हो, पाइप के अंदर कितना फ्लो हो रहा है पता चलता है ना, वो ठंडा पानी है कि गर्म पानी है पता चलता है ना। अंदर का पानी ठंडा है तो पाइप भी ठंडा हो जाएगा, पानी गर्म है तो पाइप भी गर्म हो जाएगा। तो आपके तन द्वारा क्या फ्लो हो रहा है, मन द्वारा क्या फ्लो हो रहा है, आत्मा द्वारा क्या फ्लो हो रहा है, आपको ही अनुभव होगा ना। तो चेक कीजिएगा, एक दिन में विकार जा रहा है, ये भगवान का शक्ति जा रहा है। तो दाता 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 देते बनो, देने वाले बनो, ऐसे युगादि सेलिब्रेशन करो। उसके लिए क्या करना है? सदा दादा बना है तो क्या करना है? स्लोगन, एक बाप को अपना संसार बना लो तो अविनाशी प्राप्तियां होती रहेगी। अविनाशी, विनाशी प्राप्ति तो पति द्वारा, माँ बाप द्वारा, भाई बहन द्वारा, बच्चे द्वारा, पैसे के रूप में, गिफ्ट के रूप में, बिल्डिंग के रूप में, भोजन के रूप में, गहने के रूप में मिल जाता है। विनाशी कार जो भी मिल सकता है। नहीं तो कभी कभी आप बीमार हो गए, वो हॉस्पिटल भी लेकर जा सकते हैं, ये विनाशी प्राप्तियां। लेकिन अविनाशी प्राप्तियां निरंतर मिलना चाहिए, तो भगवान को संसार बनाओ। जैसे आप देखते हैं ना, किसी एक व्यक्ति के साथ आपने शादी किया, तो शॉपिंग करना है तो पेमेंट पति करेंगे, ग्रोसरी लेना है तो पति करेंगे, माँ के घर में जाना है तो टिकट बुकिंग पति करेंगे, आपके बच्चों का एजुकेशन सिखाना है तो पति करेंगे। अभी क्या हो रहा है ना, पतियों का जिम्मेदारी शॉपिंग के साथ साथ जो भी चीज है, बैग भी उनको भी उठा कर लेकर आना पड़ रहा है, कार भी खुद ड्राइविंग करके आना पड़ रहा है, कभी कभी घर में आने के बाद खुद उनको ही भोजन बनाना पड़ रहा है। तो इतना संसार माना हर जगह पर हम उनको साथ में रखते हैं। इसी बाबा कहते हैं, भले वो पति रहे, साथ में निराकार बाप को भी अपना संसार सभी जगह पर यूज करो। आप जानते हैं ना, जो कुछ भी आप रह रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, आपका पति का कमाई है, माँ बाप का कमाई है, आपका बच्चों का कमाई है। ठीक है, उसके पीछे समझ लीजिए ये मेरा बाप का कमाई है। याद रखिएगा भाई बहनों, एक जन्म के लिए नहीं है। कितना जन्म के लिए? 84 जन्म के लिए। भले आप एक महीने में एक जगह पर है, आपके पति नहीं है, कोई दूसरे जगह पर जॉब कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने 50,000 रुपए आपको बेच दिया, तो उनके पैसे से एक महीना आप बिताएंगे ना। समझ लीजिए आपके पति ने 1 करोड़ रुपए करके रख दिया है, पति ने शरीर त्याग कर दिया, मरने तक अपने बच्चों को, आप सभी को क्या करेगा? उनकी कमाई से ही आप जिंदगी बिताएंगे ना, है ना? क्यों? उपति को संसार बनाया। अभी भगवान को संसार बनाने से 84 जन्मों तक आपको जितना जो चाहिए वो सब कुछ भगवान देता है। लेकिन दुखद का बात तो ये है, भगवान कितना भी रूप से बताए हमको समझ में नहीं आता है। सब कुछ यस, सिर हिलाते हैं, ओके कहते हैं, हाथ उठाते हैं, जब कर्म क्षेत्र में आते हैं तो पुराना ही शरीरधारी ही वही संबंध हमको याद आ जाता है और भगवान को भूल जाते हैं। याद रखिएगा, कोई मनुष्य आत्मा द्वारा मिला है, फिर भी
भगवान ने उनको संकल्प दिया, भगवान ने दिया है आपको। यस, कोई एक वर्कर आकर आपको पैसा देता है, पोस्टमैन देता है पैसा, नो प्रॉब्लम, लेकिन पैसा भेजा किसने? आपके पास जो भी आता है इस पोस्टमैन को थैंक यू कहो, भले चाहे तो आप टिप्स दे दो, उनको गिफ्ट दे दो, कुछ भी करो, लेकिन दिल से थैंक यू किसको कहना चाहिए? हु इज ओरिजिनल सोर्स। स्थूल से दिखाने का जरूरत नहीं, मन से तो करो ना, मन से रिस्पेक्ट दे दो ना, प्यार दे दो ना। तो ऐसे भगवान को संसार बनाने से भगवान से जो सुख निकलता है आपके द्वारा उन लोगों तक जाकर पहुंचता है, उससे 84 जन्म तक भाई और बहनों अविनाशी प्राप्तियां होता है। अविनाशी प्राप्ति क्या है जानते हैं? लास्ट एग्जाम्पल, आपको कुछ आगे से काम होना है तो आपको कोई व्यक्ति गिफ्ट दे सकता है, पैसा दे सकता है, लालच दे सकता है, लेकिन मन से रिस्पेक्ट देना, प्यार देना, वो सभी से आप ले नहीं सकते हो। वो है अविनाशी, दिल का दुबा, स्नेह, प्यार, सुख, आनंद, जो विनाश नहीं होता है। स्थूल रूप में आपको गायन करना या आपको रिस्पेक्ट देना, चीज देना, वो बात अलग है, वो दिखावा है। स्थूल में कुछ भी नहीं दिया हो लेकिन मन से उन्होंने रिस्पेक्ट किया हो, उससे जो आत्मा खुश होती है ना, दैट इज रियली। चाहे तो प्रैक्टिकल आप देख लीजिएगा, आपके माँ कितना भी गिफ्ट दे आपको, भले अपने शरीर का दूध भी दे, लेकिन माँ की गोद में आने के बाद माँ से आत्मा से निकला हुआ जो प्यार है ना, दैट इज रियलिटी, सच्चा प्यार है। लेकिन वो सच्चा प्यार का अनुभव आज के दिन में न माताओं को है न बच्चों को है, क्योंकि ये दोनों मोबाइल में बिजी है। ठीक है, इसीलिए याद रखिएगा, ऐसे मनुष्यात्मा जो सागर का एक ड्रॉप की सुख से हमको इतना प्यार दे सकता है, और भगवान में कितना प्यार है, उनके गोद में जाएंगे वो सुख का पहाड़, समुंदर का जो अंदर डीप में कितना आप अनुभूति कर सकते हो। इसीलिए बाबा कहते हैं याद रखना, अविनाशी प्राप्ति आपकी द्वारा मनुष्यात्मा तक जाकर पहुंच जाएगा, और मनुष्यात्मा द्वारा ही भी आपको अविनाशी रूप में ही मिल जाएगा। इससे आप सदा उड़ते रहेंगे, उड़ाते रहेंगे। ऐसे आपका युगादि का त्योहार चलना चाहिए। ठीक है, ओम शांति।